जी स्टूडेंट्स, मैथ 6 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट का पार्ट 1 है। इस तरह की शेप आपकी बुक पे बनी हुई है और हमने इसके जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। शेडेड पार्ट का मतलब ये है कि जिस पार्ट में कलर किया हुआ है, जो कलरफुल पार्ट है उसका हमने एरिया फाइंड करना है, जो कलरफुल पार्ट नहीं है उसका हमने एरिया फाइंड नहीं करना। तो अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 शेप्स हैं। ये नीचे आप अगर देखें इसके बॉटम पे तो एक शेप बनी हुई है जो कि रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल से कैसे हमें पता चला? आपको डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप्स होती है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। और दूसरी शेप जो है वो क्या है? ट्रेपेजियम की है। ट्रेपेजियम मैंने आपको बताया कि इसकी 2 साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो 2 शेप्स हैं, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम। इन दोनों का हम अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर उन एरियाज को हम प्लस कर देंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। दोनों चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए। ये इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक 3 cm। और उसके बाद ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। S1 क्या है और S2 क्या है? S1 का मतलब है ये 2 साइड्स हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। जो लॉन्गर साइड है, इन दो में से जो लॉन्गर साइड है वो S1 है और जो शॉर्टर साइड है वो S2 है। और H स्टैंड फॉर हाइट है, ये हाइट साइड पर जो है वो दी हुई है। तो सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, जस्ट हमने फार्मूला के मुताबिक पुट करना है। और उसका सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसके लिए हम लिखेंगे लेंथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 cm। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है 8 cm। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ इसकी यहाँ से यहाँ तक 3 cm है। अब हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 8 cm, ब्रेथ है 3 cm। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 cm, को cm के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया एरिया। अब हम फाइंड करेंगे ट्रेपेजियम का एरिया। सबसे पहले लिखेंगे लॉन्गर बेस, इसको हम S1 से भी जाहिर कर सकते हैं। लॉन्गर बेस से मुराद ये है कि इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। अब ये जो साइड है लेंथ में थोड़ी बड़ी है और ये साइड लेंथ में छोटी है, तो ये होगी लॉन्गर बेस। इसको हम S1 का नाम देंगे और ये शॉर्टर बेस है तो ये S2 को इससे जाहिर करेंगे। तो लॉन्गर बेस है यहाँ से यहाँ तक 8 cm। अगर ये लाइन 8 cm की है तो ये लाइन भी 8 cm की होगी। उसके बाद लिखेंगे शॉर्टर बेस S2। शॉर्टर बेस है 4 cm। उसके बाद लिखेंगे हाइट। हाइट के लिए स्मॉल h, ये हाइट है 4 cm। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। S1 है हमारे पास 8 cm, S2 है 4 cm और हाइट है 4 cm। सॉल्व कर देंगे। 8 और 4 को प्लस करें, बीच में प्लस का साइन है तो आ जाएगा 12 cm। 2 और 12 को डिवाइड कर दें, 2 6 12। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा
24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जी स्टूडेंट्स, जब हमने रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया और ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड कर लिया, तो अब हम इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? रेक्टेंगल का एरिया और ट्रेपेजियम के एरिया को प्लस करके हम इसका जो है वो पूरे शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इधर हम लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे हम? 24 और 24 को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है शेडेड पार्ट का एरिया। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, फाइंड एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट। इसमें जो है वो 3 शेडेड पार्ट्स हैं सेपरेट सेपरेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी शेप्स हैं इसमें। तो ये नीचे जैसा कि आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि ये जो शेप है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, वो होता है रेक्टेंगल। तो ये हुआ रेक्टेंगल। उसके बाद ये दरमियान वाली जो शेप है ये है ट्रेपेजियम। कैसे पता चला? कि इसकी 2 साइड जो है वो पैरेलल हैं। तो ये हुआ ट्रेपेजियम। और जो तीसरा ये फिगर है ये है ट्रायंगल। तो इन तीनों का अलग अलग हम एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम उन तमाम एरियाज को प्लस कर देंगे तो तमाम शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। लेंथ इसकी है 8 cm। breadth of rectangle 2 cm। एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 8 cm, ब्रेथ है 2 cm। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 8 टू द 16। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम फाइंड करते हैं ट्रेपेजियम का एरिया अलग से। ये क्वेश्चन मैं पार्ट्स में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपने भी इसको पार्ट्स में ही सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा पार्ट जो है वो हम अलग से सॉल्व का एरिया फाइंड कर लिया। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्गर बेस और इसको हम नाम देंगे S1 का। लॉन्गर बेस जो है वो यहां से यहां तक है 8 cm। उसके बाद शॉर्टर बेस S2। शॉर्टर बेस जो है वो इसकी यहां से यहां तक है और ये है, आई थिंक बुक से देख लेते हैं, 4 cm की है शॉर्टर बेस, 4 cm। उसके बाद हाइट
हाइट इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 cm है। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। S1 है 8 cm, S2 4 cm और हाइट है 6 cm। सॉल्व कर देंगे। 8 और 4 को प्लस करें तो 12 cm, 2 और 12 को डिवाइड कर दें, 2 6 are 12 और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 36 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे बेस। बेस जो है वो सी है 4 cm। उसके बाद हम लिखेंगे हाइट। हाइट जो है यहां से यहां तक लिखी हुई है 5 cm। एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस है 4 cm और हाइट है 5 cm। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 10। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमने रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया, ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड कर लिया और ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया। अब हम इन तीनों एरियाज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड पार्ट का एरिया। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, या हम इधर लिख सकते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे आएगा? इन तीनों को प्लस कर देंगे। सिक्सटीन 36 और 10 को हम अलग से प्लस कर देंगे। सिक्स प्लस 6 12, 1 + 1 2, 2 + 3 5, +1 6, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इस तरह का फिगर आपकी बुक पे बना हुआ है और अगेन वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम इसके शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करें। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट नहीं है। और इस पार्ट में सिर्फ एक ही फिगर है, और वो कौन सी फिगर है? ट्रेपेजियम की। कैसे पता चला? उसकी जो 2 साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। इसका एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्गर बेस। इसको S1 लिखेंगे। लॉन्गर बेस यहां से यहां तक लॉन्गर बेस है 10 cm। उसके बाद लिखेंगे हम शॉर्टर बेस। S2 शॉर्टर बेस है यहां से यहां तक 4 cm। उसके बाद हाइट
हाइट इसकी है यहाँ से यहाँ तक 7 cm। अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। S1 है हमारे पास 10 cm, S2 4 cm और हाइट है 7 cm। सॉल्व कर देंगे। 10 और 4 को सॉरी इधर प्लस का साइन आना था। 10 और 4 को प्लस करेंगे तो 14 cm। 2 को 14 पे डिवाइड कर दें तो 7 ज़ा 14। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 ज़ा 49। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका एरिया आ गया।